बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उल्लू का वाक़या कि किस तरह उल्लू 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए करबला में पहुंचा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उल्लू ने क्या गुफ्तगू की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात उल्लू ने क्यों ना मानी। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है और जिस घर में उल्लू बोल जाए क्या उस घर में मनुसियत आती है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नवासा रसूल हजरत इमाम जाफर सादक के पास एक अराबी आया और अर्ज करने लगा, ए वारिसे इल्मे अली, मेरे दिल में एक अरसे से सवाल है जो मैं आपसे पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरत इमाम जाफर सादक ने फरमाया, क्या सवाल है, पूछो। उस अराबी ने अर्ज किया, एक अरसे से मैं ये सोचता रहता हूँ कि उल्लू हमेशा वीराने में क्यों रहता है, वो क्यों आबादी के करीब नहीं रहता, उल्लू क्यों हमारे लिए मनूस है। हजरत इमाम जाफर सादक ने लंबी आह भरी और फरमाया, ये परिंदा उल्लू हमेशा ऐसा नहीं था। पहले ये वीरान जगहों पर नहीं रहता था और न ही ये उदास रहता था। ये परिंदा आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा था। जब से करबला का वाक़या पेश आया है तब से इस परिंदे ने वीरान जगहों पर रहना शुरू किया है। जब उल्लू ने देखा कि मेरे जद्दे अमजद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ मैदान करबला में तशरीफ फरमा है तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को मैदान करबला के मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस परिंदे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए नवासा रसूल, आप मुझे हुक्म करें तो मैं अभी उल्लुओं की फौज लेकर आ जाता हूँ और हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। उल्लू की बात सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उल्लू को कहा कि ए परिंदे, यहाँ मैदान करबला जो कुछ कल होने वाला है, आप उस वाक़या को सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगे। तुमसे ये वाक़या बर्दाश्त नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर उल्लू बहुत ही परेशान हो गया। उल्लू ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बार बार ये जिद की कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उल्लू के बार बार जिद करने पर मौला हुसैन ने उस उल्लू को भी मैदान करबला में रुकने की इजाजत दे दी। इस तरह उल्लू ने तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा कि यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानशीनों को किस तरह से शहीद किया। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ यजीद ने क्या सलूक किया। उल्लू ने सब शहीदों को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को बदन से जुदा होते हुए देखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर यजीदी फौज का जुल्म अपनी आंखों से देखा। किस तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को बदन से जुदा किया, किस तरह से उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को अजियतें दी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उल्लू ये सब कुछ देख रहा था। ये सब वाक़या देखने के बाद उल्लू के दिलो दिमाग पर इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई। उल्लू ने ये वाक़या आकर अपने तमाम खानदान को सुनाया। उस दिन के बाद उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत के सिवा कुछ न रहा। यही वजह है कि उल्लू ने अपने आप को इंसानों से दूर कर लिया है, जहाँ पर इंसान इसको देख भी न सके। उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से बहुत ही मोहब्बत करने वाला परिंदा है, लेकिन लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। आजकल लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमारे घर के आसपास भी उल्लू बोल दे तो हम पर कोई न कोई मुसीबत आ जाएगी। अगर उल्लू किसी के छत पर बोले तो उसके डर से अपना घर बार ही छोड़ देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। उल्लू के बोलने से ना तो आपके घर में कोई आफत आती है और ना ही कोई परेशानी आती है। ये तो बेचारा मासूम सा परिंदा है, इसके बोलने या ना बोलने से इंसानी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में उल्लुओं की 510 इकसाम है, लेकिन उल्लू को खास तौर पर 2 कबीलों में ही तकसीम किया गया है, एक बार्न उल्लू और दूसरा ट्रू उल्लू। याद रहे कि दूसरे जानवर और परिंदे इंसान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उल्लू इंसान की फसलों से कीड़े मकोड़े और हशरात को जड़ से खत्म करने में मददगार साबित होता है। अगर उल्लू को किसान का दोस्त कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम उल्लू की उम्र के बारे में बात करें तो इसकी औसत उम्र 20 साल होती है। उल्लू अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अलावा उल्लू वीरान जगहों और कुओं में भी अपना बसेरा बनाते हैं। अक्सर लोग दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के लिए उल्लू बोलते हैं। उल्लू के पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम भी होते हैं। जब उल्लू उड़ता है तो इसके उड़ने की आवाज नहीं आती। उल्लू बहुत ही आसानी के साथ अपने शिकार को हासिल कर लेता है। नाज़रीन ग्रामी, बेशुमार मुल्कों में लोगों के अकीदे उल्लू के बारे में मुख्तलिफ देखने को मिलते हैं। बरतानिया में उल्लू के बोलने को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत तस्वर किया जाता है। कनाडा वालों का ख्याल है कि अगर 3 दिन उल्लू मुसलसल बोले तो किसी की मौत वाक़या हो जाती है। अमेरिका के लोगों का ख्याल है कि उल्लू को देखना भी मनहूस है। चीन वालों का ये नजरिया है कि अगर किसी को उल्लू नजर आ जाए तो गली मोहल्ले में किसी न किसी की मौत वाक़या हो जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और बुरी आवाज को मनहूस माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन सफेद उल्लू को साफ माना जाता है।
ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک کی اہل بیت اور امام علی مقام پر کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔